वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IPDS एजुकेशन। मेरा नाम संतोष कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, नीति आयोग, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत काम आता है। आपके क्लास 12th के अंदर या जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझते होंगे। तो हम देखते हैं नीति आयोग है क्या, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ब्रीफ में। देखिए, नीति आयोग, जैसे कि अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये कहा जाता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से जाना जाता है। ये नीति आयोग है हमारा। इससे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि नीति आयोग से पहले हमारे देश में एक प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, योजना आयोग। क्लास 12th में आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। योजना आयोग है क्या, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। योजना आयोग ये गैर संवैधानिक निकाय था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ठीक है। जो प्लानिंग कमीशन है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 मार्च 1950 को, ठीक है। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग की। इसके दो मुख्य कार्य होते थे। जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है, इसके दो मेन काम होते थे। पहला, पंचवर्षीय योजना को बनाना, 5 ईयर प्लान, ठीक है, जिसमें हमारी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है 1951 से 1956 तक चली थी, जिसमें मुख्य जो जोर दिया गया था वो कृषि पर दिया गया था। 5 ईयर प्लान इसलिए बोला जाता है कि इसमें 5 साल के लिए योजना बनाई जाती है कि आने वाले 5 साल तक जो सरकार है वो किस तरीके से काम करेगी, हमारी प्लानिंग क्या होगी, हमारे दिशा निर्देश क्या होंगे, किस चीज पर हमें बल देना है, किस पर नहीं। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें हमने कृषि पर मुख्य बल दिया था, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने ज्यादा काम किया था, जो 51 से 56 तक चली थी। इसके बाद कई सारी पंचवर्षीय योजना आई, दूसरी, तीसरी, चौथी, बीच में ब्रेक भी लगा था, लेकिन फिर उसे चालू किया गया। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 17 में शुरू की गई, लेकिन बाद में इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया आने वाले टाइम पे, ठीक है। और एक तो ये पहले इसका मेन काम हो गया 5 ईयर प्लान। दूसरा, राज्य और मंत्रालय को वित्तीय आवंटन करना। जो स्टेट होती है, जो हमारी मंत्रालय वगैरह है, इसको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, मतलब वित्तीय आवंटन करती है, पैसे से मदद करती है। ये मुख्य काम थे प्लानिंग कमीशन के, ये था। लेकिन हमारी जो मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने इसको हटा करके इसकी जगह पर नीति आयोग लेकर के आई, जिसमें थोड़ा चेंज किया गया। अब नीति आयोग क्या था, देखिए, जैसे हमने देखा ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय था, नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये भी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये सिंपली हुई थी, ज्यादा पुराना नहीं है। और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, आप सबको पता होना चाहिए। जो नीति आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को, और जो इसका मुख्यालय है वो दिल्ली में है। भारत सरकार का ये मुख्य थिंक टैंक है, मेन जो सोचने का काम करता है, हमारी जो प्लानिंग कैसे होगी, किस तरीके से काम करना है, वो सारा नीति आयोग करता है, ये सारा है। तो इसे भारत का मुख्य, इंडियन गवर्नमेंट का जो मेन है वो थिंक टैंक से बोला जाता है, जो सोचने के लिए काम करता है। इसका जो प्राथमिक कार्य है, प्राथमिक कार्य मीन्स मतलब मेन मुख्य की चीज पर बल देता है। इसका मेन कार्य क्या है कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देती है। जो नीति आयोग है, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर गवर्नमेंट को सलाह देती है, ताकि सरकार लोगों के हित में योजना निर्माण कर सके, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों के फायदे के लिए प्लानिंग कर सके। ये इसका प्राथमिक कार्य है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो नीति आयोग को 2 हब्स में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में इसको बांटा गया है। 2 तरीके से काम करती है ये, जिसमें एक टीम इंडिया हब बनाया गया है। टीम इंडिया हब के अंदर बोला गया है इसमें राज्यों व केंद्र के बीच समन्वय, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल है, इनके बीच में तालमेल स्थापित करना, समन्वय बनाना, यूनिटी हार्मनी लेकर के आना, ये मेन एक काम है इसका टीम इंडिया हब का नीति आयोग के अंदर। और जो दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, नॉलेज एंड इनोवेशन हब लेकर के आया, जिसमें इसमें इनका मुख्य काम है नीति आयोग को बेहतर बनाना, कि जो नीति आयोग है और बेटर तरीके से कैसे काम कर सके, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कैसे काम कर सके, तो उस पर बल देती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको पता चल क्या होगा कि क्या है, कैसे इसकी स्थापना हुई। अब देखिए नीति आयोग के अगर हम संरचना की बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट होती है, हम सबको पता है हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनके अंदर अलग अलग तरीके से काम होता है सारी चीजें। तो उसी तरह जो नीति आयोग है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। इसकी संरचना अगर देखें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष कौन होता है, वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे वो इसका अध्यक्ष होगा। रिसेंटली आप सबको पता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो अभी रिसेंट में राजीव कुमार है उपाध्यक्ष, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, पीएम द्वारा होती है। उपाध्यक्ष को कौन चुनेगा, प्राइम मिनिस्टर चुनता है, मोदी जी चुनेंगे।
अभी कौन है? राजीव कुमार, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इसमें एक सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो है अभी अमिताभ कांत। अमिताभ कांत है अभी रिसेंट में जो सीईओ है इसके, ये पता होना चाहिए, इसके मुख्य पद है। उसके बाद इसमें अलग अलग इसे बांटा गया है। इसमें कुछ पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं, यानी फुल टाइम मेंबर भी होते हैं जो इसमें कार्यरत हैं, काम करते हैं। इसमें एक पदेय सदस्य भी होते हैं, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स, ये भी काम करते हैं। और एक गवर्निंग काउंसिल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गवर्निंग काउंसिल होती है जिसके अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं? इसमें हमारे देश के मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम, और एलजी होते हैं, अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट के, देखिए, ठीक है, सीएम होते हैं और एलजी होते हैं। उसके बाद इसमें एक विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, स्पेशल मेंबर होते हैं, विशेषज्ञों को बुलाया जाता है, उसको पीएम चुनता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका संरचना है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, ठीक है, और पूर्णकालिक सदस्य यानी फुल टाइम मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर, पदेय सदस्य हो गए, गवर्निंग काउंसिल हो गई जिसमें सीएम और एलजी, और विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं जिन्हें पीएम चुनता है, ये होता है। अब जरा हम इसके मेन कार्य को देख लेते हैं। अगर हम प्लानिंग इसके नीति आयोग के कार्य को देखें क्या काम करती है, तो ये मुख्यतः 4 कार्य करती है। नीति आयोग के मेन 4 काम होते हैं। प्राथमिक कार्य हमने देखा कि मेन काम क्या है इसका, ठीक है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार क्या कर सके, लोगों के हित में योजना निर्माण कर सके जो पब्लिक के इंटरेस्ट में, लोगों के फायदे के लिए काम करे। और क्या काम है इसके अंदर? बोला जाता है राज्यों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, यानी जो स्टेट है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए राज्यों का, ताकि राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित किया जा सके, हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट है, नेशन का विकास है, वो सुनिश्चित हो सके। फिर बोला है इसमें ग्राम स्तर पर योजना बनाने के तंत्र को बढ़ावा देना, कि गांव के अंदर एक अच्छा तंत्र, एक अच्छी मशीनरी लेकर के आए जो अच्छे तरीके से निचले लेवल से भी काम करे। इसकी बात की गई कि ग्राम स्तर पर योजना बनाना गांव के विकास के लिए। तो ये कहा जाता है भारत के अंदर कि असली भारत गांव में बसता है, अगर गांव का विकास कर लोगे तो शहर खुद में खुद डेवलप हो जाएंगे, ये माना जाता है। फिर बोला जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को तकनीकी सलाह देगी। इसके अंदर बोला गया है जो हमारी केंद्र सरकार है वो राज्य को तकनीकी सलाह देगी, ताकि, और किन मुद्दों पर देगी? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को क्या देगी? तकनीकी सलाह देगी कि उन्हें कैसे काम करना है। और एक लास्ट पॉइंट इसमें बताया हुआ है कि सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, ठीक है। संघवाद आप लोगों ने ये टर्म कई बार पढ़ा हुआ है 11th क्लास में भी, बाकी हम इस पर डीपली में चर्चा करेंगे। तो सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, इसमें सेंट्रल स्टेट मिलकर के काम कर सके अच्छे तरीके से, तो ये मेन काम होता है नीति आयोग के अंदर। अब अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें, अंतर अगर देखें, मुख्य अंतर क्या है जो हमारा नीति आयोग है और जो प्लानिंग कमीशन है, इनमें मुख्य अंतर, मेन अंतर क्या देखने को मिलता है? नीति आयोग में हमने देखा कि मत भूलिएगा कि ग्राम स्तर पर योजना बनाती है, गांव मतलब नीचे से शुरुआत करती है, तो वही बोला जाता है बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है इसकी। बॉटम मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, कि लोअर बैकग्राउंड को ठीक कर दोगे तो ऊपर बाकी चीजें ठीक हो जाएंगे अपने आप, इस पर बल दिया जाता है। लेकिन प्लानिंग कमीशन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे टॉप से बॉटम की तरफ होता था, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ चलते थे, यहाँ हाई से लेके निचले की तरफ आ जाता था। नीति आयोग में फिर यहाँ पे राज्य की भूमिका प्रबल होती थी, मतलब मजबूत होती थी। नीति आयोग के अंदर स्टेट के काम को बल दिया गया है कि राज्य का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो बल दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर राज्य की प्रबल नहीं था, ये अंतर है इनके अंदर। उसके बाद जो नीति आयोग है ये कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता, कोई पैसा नहीं बढ़ता, लेकिन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था प्लानिंग कमीशन ने कि राज्यों व मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करता है, तो ये वित्तीय आवंटन करता था और नीति आयोग वित्तीय आवंटन नहीं करता। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।